बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले कई दिनों से हम कार्यक्रमों में व्यस्त थे और व्यस्तता इतनी अधिक थी कि हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाए और दिवाली के ठीक एक दिन पहले ही आना हुआ वापस आश्रम, इसलिए वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब आश्रम आ चुके हैं, तो अब जब तक प्रोग्राम नहीं होंगे तब तक आप तक लगातार हम कार्यक्रम वीडियो सत्संग की पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बड़ा सुंदर त्यौहार आप सभी लोग मना रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को, सभी सब्सक्राइबर को, सभी भक्तजनों को, सभी सत्संग विचारों को सुनने वाले भक्ति विचार और गुरु के चरणों में प्रेम करने वालों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा सुंदर त्यौहार, बड़ी दिव्य अद्भुत दीपावली आप लोगों ने अपने घरों में मनाई होगी, यही आशा के साथ। भाइयों बहनों, ये जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी पर्व हैं, ये हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर इंगित करते हैं। दीपावली दीपों का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ना है। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि अज्ञान के अंधेरे से हमें ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये भगवान श्री राम के पुनः अयोध्या आने पर 14 साल का वनवास भोग खत्म होने के ऊपर भगवान श्री राम वापस अयोध्या आते हैं, तो उसके खुशी में कहते हैं कि लोगों ने दीपक जलाए। भाइयों बहनों, दीपावली अपने भीतर बहुत गहरे अर्थों को लेकर के है। केवल इतना नहीं कि हमने दीपावली मना ली, कुछ पटाखे फोड़ दिए, कुछ ये कर लिया, कुछ मिठाइयाँ खा ली, कुछ मिठाइयाँ पका ली, बना ली, लोगों को खिला दी, खुद खा ली, दोस्तों को गिफ्ट बांट दिए। तो दीपावली का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। दीपावली अपने भीतर दिव्यादि दिव्य रहस्यों को संजोए हुए है। भगवान श्री राम 14 साल की विकट वन की यात्रा को पूर्ण कर अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम राम राज्य की स्थापना करते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या वापस आना और अयोध्या का जगमगाना, ये अयोध्या क्या है? ये अयोध्या है हमारा नर्तन, जिसके अंदर 9 द्वार और 8 चक्रों वाली इसको अयोध्या कहा गया है। और इस अयोध्या के जो प्रमुख हैं प्रभु श्री राम, राम के बिना अयोध्या जैसे शमशान में मातम सा मचा होता है ना, वैसे ही भगवान श्री राम की अनुपस्थिति में अयोध्या में मातम सा मना रहा 14 साल तक। कहते कि वहां कहीं दीपक नहीं जला, तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन हम अर्थों में नहीं जाएंगे। अब 14 सालों तक अयोध्या में ऐसा अशांति का वातावरण रहा, दुख का वातावरण, क्योंकि भगवान के बिना सब दुख ही दुख है। परमेश्वर दे पुल्या वापन सभ्य रोग, और यहाँ तो भगवान को भूलने पे सभी रोग मिलते हैं, सभी शोक मिलते हैं, सारे प्रकार के दुख अपने आप आमंत्रित हो जाते हैं। और यहाँ तो भगवान को स्वयं देश निकाला, माने वनवास दिया गया था। तो वहाँ उस अयोध्या का क्या होना था आप समझ सकते हैं। जहाँ एक और माताओं का बुरा हाल था, अयोध्या वासियों का बुरा हाल था, सभी भाइयों का, भरत शत्रुघ्न का मन अयोध्या में ना लगे, क्योंकि राम के बिना सब कुछ अधूरा होता है। और जिस समय प्रभु श्री राम वापस आते हैं, क्योंकि भरत का संकल्प था कि 1 मिनट भी अगर आगे हो गया, भगवान श्री राम अपने समय से नहीं पहुंचे, तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान को पहले ही आगे भेज दिया कि हनुमान जाओ, भरत को रोक के रखना, कहीं हम विलंब हो जाएं संतों के दर्शनों के लिए।
संतों के मिलन में हमारा अगर विलंब होता है तो कहीं भरत कोई अनिष्ट कदम ना उठा ले। इसलिए हनुमान जी को पहले आगे भेज करके भगवान श्री राम ने सूचना पहले पूर्व दे दी और सभी लोग प्रसन्न हैं। जैसे दीपावली का त्यौहार आपने मनाया, सब लोग प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता का कारण भी है, यह अंतःकरण का जब तक प्रकाश माने प्रभु श्री राम जैसे अयोध्या में वापस आते हैं जब तक, तब तक अयोध्या में किसी प्रकार की रौनक नहीं, किसी प्रकार की खुशी नहीं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब तक भगवान नहीं आ जाते, हमारे जीवन में जब तक ईश्वर का पदार्पण नहीं हो जाता, हमारे जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं। अयोध्या का वैभव पहले से था, ऐसा नहीं कि अयोध्या प्रभु श्री राम के जाने के बाद राज्य सिमट गया हो या कुछ होता ना हो, ऐसा नहीं था। अयोध्या का वैभव, गौरवशाली वैभव पहले से था, लेकिन वहां भरत जैसे लोग उपस्थित थे, शत्रुघ्न जैसे लोग उपस्थित थे, फिर भी अयोध्या दुखी रही, कष्ट में रही, अपने मन के अंदर संताप रहा। सुख तो थे, साधन सब कुछ थे, राजमहल था, राज घराने का पूरा वैभव था, लेकिन फिर भी संताप था। क्यों? राम के बिना कोई चैन नहीं पा सकता। प्रभु के बिना कोई सुख संताप में बदल जाते हैं, साधन संताप में बदल जाते हैं, संसाधन दुख का कारण बन जाते हैं। जो सुख के साधन दुख का कारण बन जाया करते हैं प्रभु के बिना, भगवान के बिना। और जब तक प्रभु की प्राप्ति ना हो, प्रभु जैसे अयोध्या में राम आने के बाद सब खुशियां लौट आई, मानो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करते, भगवान की पुनर्प्राप्ति नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में भी दुख जाने वाले नहीं, हमारे जीवन का भी संताप हटने वाला नहीं, हमारे जीवन का भी कष्ट खत्म होने वाला नहीं, ये चलता रहेगा। इसलिए प्रयास दीपावली हमें समझाती है, दीपावली का त्यौहार हमें इशारा करता है कि हमें प्रकाश की ओर बढ़ना है, माने राम की ओर बढ़ना है, भगवान की ओर बढ़ना है। भगवान की ओर हम बढ़ना नहीं चाहते, दुनियादारी की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। भगवान ने, देखिए, त्यौहार जितने भी हैं हमें जागरूक करने के लिए होते हैं। आप मनाएं, किसी प्रकार से मनाएं, जैसे मर्जी मनाएं, लेकिन इस त्योहारों का उद्देश्य कुछ खास है, कुछ दिव्य उद्देश्य है। इनका उद्देश्य क्या है कि आप अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त कर अपने जीवन को प्रकाशित करें, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश रूप है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। जब भगवान सहज प्रकाश है और जब तक हम उस सहज प्रकाश को प्राप्त कर प्रकाशित नहीं होते, तब तक हमारे जीवन की कालिमा माने घनघोर जो अंधेरा है वो खत्म होने वाला नहीं। हमारे दुखों का कष्टों का जो अंधेरा है वो खत्म होने वाला नहीं, हमारे विकारों का जो अंधेरा है वो खत्म होने वाला नहीं। इसलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि हो वो इकतर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। इसलिए एक ऐसे जगह पे एकत्रित होकर सत्संग विचारों को सुनो और इनके जो जितने भी पर्व त्योहार उत्सव हम मनाते हैं, इनका खास अर्थ है जो सत्संग के माध्यम से आपके सामने रखा जाता है। इसलिए उन उद्देश्यों को उससे जुड़ो। जब हम उस उद्देश्य को जान लोगे तो आपका त्योहार मनाना सार्थक हो जाएगा। अभी जो हम त्योहार मनाते हैं, ये त्योहार थोड़ा बाहरी है, बाहर दिए जला लिए, बाहर रोशनी कर ली, घर को डेकोरेट कर लिया, घर की सफाई कर ली। घर की सफाई ठीक है, हमेशा होनी चाहिए, कोई विशेष नहीं है। दूसरों को उपहार दिए, दूसरों से उपहार लिए, कुछ फटाके फोड़े, कुछ मिठाइयाँ बनाई, मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ बांटी। चलिए, सब कुछ खुशी का प्रतीक है, होना चाहिए, करते रहिए, खुशी मनाइए। जैसा आपको आनंद महसूस हो आप ऐसा आनंद उत्सव मनाइए। लेकिन केवल इसी बाहरी उत्सव तक सीमित ना रहे। ये उत्सव एक दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन असल में जब राम भीतर प्रकट हो गए, भीतर प्रकाशमान हो गए, तो ये जो दीपावली का त्योहार जो 1 या 2-4 दिन के लिए सिमटा हुआ है, ये एक्सपांड कर जाएगा, ये विस्तार हो जाएगा इसका। और विस्तार
आजीवन का हो जाएगा। आपका हर दिन दीपावली हो जाएगी, हर दिन आपकी होली हो जाएगी, हर दिन आपका त्योहार उत्सव बन जाएगा। अगर आप सिर्फ बाहरी तौर से दीपावली मनाएंगे तो केवल दीपावली 2-4 दिन का त्योहार होगा। अब उसमें भी देखिए कि दीपावली के त्योहार में लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो कई बड़े ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि दीपावली में पटाखों की क्या आवश्यकता। ठीक बात है, आवश्यकता कुछ भी नहीं है, तो अपना निजी विचारधारा है। कोई फोड़ना चाहता तो फोड़े, नहीं फोड़ना चाहता तो ना फोड़े। क्योंकि देखिए अभी इतने बड़े बड़े, अब कई लोग मैसेज आ रहा था कि स्वामी जी पटाखे फोड़ना ठीक है, भाई आपका वातावरण कैसा, आप उस पर निर्भर कर। दिल्ली जैसे शहर में अगर पटाखे फोड़ेंगे तो वहाँ प्रदूषण पहले से बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की स्कीमें चलाई जा रही प्रदूषण दूर करने के लिए। पटाखे फोड़ेंगे प्रदूषण बढ़ेगा, आप ही को दम घुटने वाली स्थिति आपकी होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। आप किस माहौल में और कैसे शहर में किस प्रकार की जगह पे रहते हैं, आप उस पर निर्भर करता है कि आप कैसे पटाखे फोड़ते हैं नहीं फोड़ते हैं। कई जंगलों में रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए पटाखे कोई दिक्कत नहीं हो, वहाँ कोई कमी नहीं होगी किसी बात की। अब कोई कहे कि पटाखे फोड़ने से जो है ठीक है, वो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है और परेशानी का कारण तो है, तो इसलिए थोड़ा इग्नोर करें। लेकिन अब कोई कहे कि भाई इसको फोड़ने से, तो अब मान लीजिए अब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, पिछले 2-3 साल से तो हम ही सुन रहे, रोज बम फूट रहे हैं, रोज जो है इधर बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग, गाजा के अंदर इतनी लड़ाई चल रही है, इजराइल ने इतने बम मारे हैं, ईरान के ऊपर इतनी मिसाइलें चली, मिसाइल उन्होंने उधर से चलाई, उसने उधर से चलाई, और भारत का भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ कुछ दिनों तक, वो भी चला। अब इतने फटाके इतने बम धमाके तो हो ही गए, है ना। तब हमारे देश के ओजोन की परत को खराबी नहीं आई, तो अब मान लीजिए अब हम थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ जला लेंगे तो क्या होगा, तो होगा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके, क्योंकि आपकी ही भलाई है, अगर आप चलाते हैं और आसपास का वातावरण ऐसा है कि भाई आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आप इग्नोर करें। अगर आपका वातावरण अलाउड करता है तो आप करें, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर स्वेच्छा है और आप खुद माहौल को जज करें और उसके हिसाब से करें। मिठाई है, मिठाई अब इतनी विषैली हो चुकी है, मिठाइयाँ इतना, अभी कितना 800 कुंटल के आसपास जो खराब दूध होता है, खोआ होता है, वो सब पकड़ा गया यूपी के अंदर। अब नहीं पकड़ा जाता तो कहाँ जाता, वो आपके पेट में ही जाता। तो इग्नोर करें बाहर की मिठाइयाँ बन लेने से। अब मैं किसी दुकानदार का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ कि भाई जो ऐसे मिलावटी मिठाइयाँ खाने से अच्छा अपने घर में मिठाइयाँ सामान ले आएँ, घर में बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो नहीं तो आपका शरीर का ही हानि होगा, शरीर का ही नुकसान होगा, है ना। और भी जो गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे अपना करते हैं। लेकिन आज हम जो आध्यात्मिक अर्थ इसका समझना चाहते हैं, दीपावली जो दीपों का त्यौहार है, तो ऐसा केवल आप जो दीपक जलाते हैं वो दिए, तेल, घी की आवश्यकता है, उसमें बाती की आवश्यकता है। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि एक ऐसा दीपक भी है जिसको नहीं कछु चाहिए दिया घृत भांति, जिसको जलाने के लिए उग्र ही विमल बिलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के सूझे ही रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जय घानी। जब वो गुप्त नेत्र खुलता है, ये दिव्य दृष्टि खुलती, जहां आप हम बिंदी तिलक लगाते हैं, इस जगह पे एक आंख होती है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसको तीसरी आंख कहते हैं। जब सतगुरु संत की कृपा होती है, दया होती है, तो क्या होता है कि ये करुणा का नेत्र, ये विमल विलोचन खुलता है। और जब विमल उग्र ही विमल विलोचन हिय के, तो ये हिय की आंख माने हृदय की आंख भी कहेगी। तब क्या होता है, उग्र विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अब यहां रजनी शब्द इस्तेमाल हुआ, रजनी मतलब अंधेरा, जिस रात्रि की मैं बात करता हूं। ये रजनी प्रतीक है अंधकार का, विकारों का अंधकार है, कष्टों का अंधकार है, दुखों का है, किसी प्रकार का ये अंधेरा है। भव दुख रजनी के। फिर जब ये मिटेगा, जब ये आंख खुलेगी तो भीतर प्रकाश होगा और ये अंधेरा छटेगा, अंधेरा छटेगा, रजनी छटेगी, तो क्या होगा, सूझ ही रामचरित मणि मानिक। जो प्रभु श्री राम का चरित्र है वो सूझेगा, वो प्रकट हो जाएगा आपके घट के भीतर, आपको समझ आने लगेगा। सूझ ही रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जय खानी। जो गुप्त आपके अंदर चीजें हैं, माने गुप्त रहस्य है, भक्ति के जो गोपनीय तथ्य हैं, वो आपके सामने उजागर होते जाएंगे।
भक्ति के जो गोपनीय ज्ञान है, गोपनीयता है, और जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये जो विद्या मैं तुझे दे रहा हूं बड़ी गुप्त विद्या है, टॉप सीक्रेट विद्या है, राज विद्या, राजगुह्यम। तो ये पवित्र करने वाली विद्या है और सुसुखम, सब सुख देने वाली है, करने में आसान है। तो ऐसी विद्या, और जब ये प्रकट होती है आंख भीतर, हम उतरते हैं प्रभु श्री राम के उस प्रकाश के दर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम ठीक है, जो बाहरी रूप आप देखते हैं जैसा वो आए धरती पे एक लीला खेल की, लेकिन भगवान श्री राम का असली स्वरूप वो कहते हैं सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबके भीतर, सबके अंदर परम प्रकाश के रूप में विद्यमान है वो राम। ये राम स्थायी है। वो राम कभी धरती पे आए थे, रावण का वध किए, धर्म की स्थापना किए, राम राज्य की स्थापना की, उसके बाद अपने देह त्याग करके सरयू में फिर जल में जल हुआ राम, जल के भीतर जल में समा गए। और लेकिन उनकी दिव्य लीला आज भी सुनते हैं तो पवित्रता का संचार लोगों के मनों में हो जाता है। इतने समय होने के बाद भी उनकी इस कहानी में, उनकी उस कथा में, उनकी उस दिव्यता अभी भी देखी सुनी समझी जा सकती है। तो कहने का मतलब, जब राम प्रकाश स्वरूप में गुरु की कृपा से भीतर प्रकट होते हैं, उग्र ही विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित्र मणिमार। तब प्रभु श्री राम का चरित्र, जो राम जी के ऊपर इतनी डिबेट होती है कि राम जी कहाँ सही कहाँ गलत, लोग करते ना टीका टिप्पणी, तो वो चरित्र का आकलन तब हो सकता है जब आपका ये दिव्य नेत्र खुले। उग्र ही विमल बिलोचन ही के, जब ये खुलेगा तब आप इसका सही सही आकलन विकलन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, तो दीपावली का अर्थ है आप अपने भीतर, क्योंकि बाहरी दीप तो कुछ समय जब तक तेल है तब तक वो दीप जलेगा, जब तक उसके अंदर घी है, बाती जल रही है तब तक जल रही है भाई। जब उसका तेल खत्म तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो दीपक चाहिए जो बिना घी के, बिना बाती के चल रहा है। कबीरदास जी कहते गगन मंडल एक महल बना है, तामे जो तू जारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वो कैसा महल है, बिन भूमि एक महल बना है, तामे जो तू जारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। ऐसा दीपक जो बिना भूमि के महल बना है, उसमें ज्योत जल रही है, वो कैसे जगह की बात है, कहाँ की बात है, और कितना दिव्य रहस्य वो उजागर कर रहे हैं। और उस दिव्य रहस्य तक आप भी पहुंच सकते हैं अगर आप भी उस दिव्य नेत्र को प्राप्त कर लें, है ना। इसलिए क्योंकि ये करुणा है, उसकी कृपा है कि आपको नर्तन मिला है, और नर्तन मिला है तो इसका लाभ कमा लो, इसका कुछ फायदा ले लो। कुछ मौके का लाभ हमें कमाना चाहिए, नहीं तो ये जितने त्योहार है ये हमें मौके का लाभ देने के लिए ही आते हैं। ये हमें जागरूक करने, क्योंकि हमारी आदत है सो जाना, हमारी आदत है भूल जाना। और भगवान आपको बार बार किसी ना किसी त्योहार से, किसी ना किसी पर्व से, किसी ना किसी उत्सव से आपको जागरूक करता है, बार बार आपको याद दिलाता है कि आप भूल गए, आप ईश्वर को भूल गए। और आप ईश्वर को भूलते हैं तब रोग होते हैं, सब प्रकार के शोक आ जाते हैं, सब प्रकार के कष्ट आ जाते हैं, है ना। इसलिए भूलिए नहीं। जैसे राम जी अयोध्या आए तो अयोध्या में केवल राम नहीं आएंगे, राम जी के साथ लक्ष्मण भी आएंगे और माता सीता भी आएंगी। सीता आत्म अनुभूति, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार का प्रतीक है, ईश्वर साक्षात्कार का प्रतीक है। और प्रभु शेष के जो अवतार हैं लक्ष्मण जी, बैरागी हैं वो। तो भगवान जब आते हैं तो बैराग भी साथ में आता है और ईश्वर का साक्षात्कार भी साथ में आता है ना। तो ये निशानियां हैं। जब अयोध्या में राम आएंगे, माने वो अयोध्या में तो सीता लक्ष्मण और प्रभु श्री राम वापस आए, जब ये शरीर रूपी अयोध्या के अंदर में राम प्रकट होंगे तो क्या होगा, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वो परम प्रकाश के रूप में वो प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट होंगे, जब हम इसका अभ्यास करेंगे, इसकी साधना सुमरन करेंगे, तो हमारे अंदर बैराग भी आता है ना, बैराग भी आ जाता है। और जहां बैराग होता है वहीं भगवान भी होते हैं। देखिए, अयोध्या से भगवान राम को वनवास मिला था, लेकिन अयोध्या से सिर्फ राम जी गए क्या? नहीं, साथ में लक्ष्मण भी चलते बने। तो जहां राम है वहीं बैराग भी है, और जहां बैराग है वहीं राम भी है।
ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बैराग आ जाता है तो राम भी उसके साथ, और उसके बाद क्या कहा गया, माता सीता भी साथ, नहीं हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि माता सीता साक्षात भगवत स्वरूपा है, भक्ति है। तो भक्ति बैराग का तब राम के साथ भक्ति भी आ जाती है, ईश्वर के साथ साथ भक्ति और वैराग्य दोनों साथ ही चल पड़ते हैं ना। तो इसीलिए भाइयों बहनों, दीपावली तब आपकी सार्थक होगी, तब सफल होगी, जब आप इस शरीर रूपी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राप्ति करोगे, उसका साक्षात्कार स्वयं प्रकाश के रूप में करोगे अंतःकरण में। वो दिया बिना घी बिना बाती के अंदर में दीपक जल रहा, उस दीपक को प्राप्त करोगे, प्रकाश को प्राप्त करोगे, तो साथ में वैराग को भी प्राप्त कर लोगे और भक्ति को भी प्राप्त कर लोगे। ये दोनों साक्षात, तभी आपका दीपावली मनाना सार्थक होगा, ठीक है ना। इसलिए दीपावली पे मैं आप लोगों के लिए प्रवचन नहीं कर पाया, लेकिन दीपावली के बाद आपके लिए ये लेकर के उपस्थित हुई। इतना ही कहते मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले त्योहारों के लिए भी शुभकामनाएं। और सब लोगों से आग्रह कि जरूर वीडियो को पूरा देखें। जो अब 1 महीने से वीडियो आपके 1 या 15 दिन से, मेरे ख्याल से 1 महीने या 15 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, और रेगुलर आएगी। आप रोज सत्संग सुन सकते हैं, और सुन करके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पूरा सत्संग सुने, तभी समझ में कुछ आएगा। इतना ही कहते हैं, विचारों को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।